नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछ रहे हो मेरे से कि सर कौन से लॉ पढ़ना है। जो एपीओ का एग्जाम है, आरजेएस का एग्जाम है, उसमें कौन से लॉ पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ जो नए वाले पढ़ना है या पुराने वाले पढ़ना है। जो आईपीसी एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, नए वाले पढ़ने हैं पुराने वाले। अब देखो, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात करूंगा, ऑफिशियल भी बात करूंगा, सारी चीज बात करूंगा और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको गधा मजदूरी तो करनी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क का ही जमाना है आज के टाइम पे। गधा मजदूरी करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। टाइम भी आपका बचे और काम भी आपका हो, वो वाले बात करेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एपीओ की। एपीओ का सिलेबस अभी अमेंड होके आया है, ठीक है। और उसमें साफ साफ मेंशन है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। एपीओ के फॉर्म भी स्टार्ट है। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं करा, वो आरपीएससी के साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकता है। शायद डेट है लास्ट इस अप्रैल में ही है, 10, 11, 12, 13 इसके आसपास है। एक बार चेक कर लेना आप लोग जाके, एपीओ के फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिन्होंने जेएलओ का फॉर्म फिल किया था, चाहे वो अदर स्टेट के हो, राजस्थान के हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी फीस नहीं लगेगी क्योंकि उस टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया था। जो लास्ट गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो कर गई थी, गहलोत सरकार, कि एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सारे फॉर्म आप फ्री भर सकते हो आरपीएससी के। और अभी तक इस गवर्नमेंट में चेंज नहीं हुए वो रूल्स। और अभी तो इलेक्शन है, तब भी अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो फ्री रहेगा। इलेक्शन के बाद अगर कुछ रूल चेंज होता है तो वो बात अलग है। इलेक्शन के कारण बहुत सारे रूल्स वही के वही हैं। तो फीस नहीं लग रही, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। जिन्होंने जेएलओ का फॉर्म फिल किया था, फॉर्म तो फिल कर दो, पेपर देना हो ना हो आपके ऊपर है। और एपीओ की वैकेंसी काफी टाइम बाद आई है। प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेशर भी भर सकता है इसको। पहले राजस्थान में एक्सपीरियंस मांगते थे 2 साल का, अब रजिस्ट्रेशन भी हटा दिया है और फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। और सुनने में आ रहा है उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, फॉर्म फिल करते हैं तब। तो आप देख लेना, अगर अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है तो अपेयरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर दो। तो एपीओ का जो सिलेबस है उसमें पुराने वाले लॉ मेंशन है, आपको पढ़ने तो पुराने वाले ही पढ़ेंगे। आरजेएस में अभी रूल्स अमेंड हुए हैं, उसमें रूल्स में एक्स सर्विसमैन डाला है और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन डाला है, उसमें कोई सिलेबस से छेड़छाड़ नहीं करी। तो अभी आरजेएस का नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर सुनने में आ रहा है इस महीने आ सकता है नोटिफिकेशन आरजेएस का, जिसका आप वेट कर रहे हो और काफी टाइम से वेट कर रहे हो। जिस कारण ये नोटिफिकेशन नहीं आया था वो चीज हो चुकी है, रूल्स अमेंड हो चुके हैं। अब कभी भी आपको आरजेएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कुछ लोग कह रहे थे सर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीजें हाईकोर्ट पे अप्लाई नहीं होती है, हाईकोर्ट अपना काम करता रहता है। और ये जो आरजेएस की वैकेंसी है, हाईकोर्ट ही कंडक्ट कराता है, आरपीएससी कंडक्ट नहीं कराता। जो इलेक्शन के रूल्स हाईकोर्ट पे अप्लाई नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये मुझे आइडिया नहीं है, अगर कोई हो सीनियर उनको पता हो कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हाईकोर्ट को भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या, जो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई सीनियर वीडियो देख रहा हो, जितनी मेरे नॉलेज में है, मेरे हिसाब से नहीं लेनी पड़ती। हाईकोर्ट अपना काम कर सकता है। अभी पेपर की डेट आई है खूब सारी हाईकोर्ट में, अभी वो अभी डाला ही है, कल परसों डेट आ रही है। तो मेरे हिसाब से हाईकोर्ट को कोई इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है इलेक्शन का, हाईकोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को ध्यान रखो। अब बात आती है कौन से लॉ पढ़ने हैं आरजेएस में। देखो, सिलेबस आएगा तभी पता चलेगा कि कौन से लॉ पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, आप नए वाले लॉ खरीद लो और उसको भी पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि जो यूपी में हायर जुडिशरी की वैकेंसी आई थी, उसका सिलेबस चेंज हो गया। उसमें दोनों लॉ मेंशन है, पुराने वाले भी। और एंड वर्ड का यूज किया। आप यूपी का सिलेबस देखोगे ना जाके, जो आया है उसमें एंड वर्ड का यूज किया है, पुरानी वाली आईपीसी के साथ और नई वाली आईपीसी के साथ। तो ये है, केरल में एक नोटिफिकेशन निकाल के सिलेबस अमेंड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है राजस्थान में भी, एपीओ के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अभी एपीओ का पता नहीं है पेपर कब होगा। अगर कुछ ज्यादा लेट होगा एपीओ का पेपर तो सिलेबस अमेंड हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में अमेंड कर दे, नोटिफिकेशन निकाल दे, आपको नए वाले लॉ पढ़ने पड़े। तो बेस्ट तरीका यही है, स्मार्ट वर्क यही है, आप लोग बेयरक खरीद लो और नए वाले लॉ भी पढ़ो और ये वाले लॉ भी पढ़ो। दोनों को साथ लेके चलो आप लोग। और लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, मैंने देखा बेयरक में बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज है। मतलब हेडिंग भी चेंज नहीं करी, सब कुछ सेम है, बट सेक्शन ऊपर नीचे है और कुछ सेक्शन ऐड किए गए। तो आप लोग मैनेज कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं पड़ेगा आपको। तो दोनों लॉ, जो भी दोनों लॉ पढ़ रहे हैं, उसको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर फ्यूचर में अगर ये नए वाले आते हैं तो आप इससे भी पेपर दे सकते हो, पुराने वाले आते हैं तो पुराने वाले से भी दे सकते हो। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको दोनों लॉ, क्योंकि कंफ्यूज रहोगे तो आपको ही दिक्कत है। जो एपीओ की तैयारी कर रहा है उसमें पुराने वाले लॉ है, अचानक से अमेंड कर दिया तो फिर नए वाले लॉ में देखो सेक्शन ऊपर नीचे तो है, आपको पढ़ना तो एक बार पड़ेगा कि क्या कुछ चेंज किया है। और आपको पता है एविडेंस एक्ट में तो शैल मे के भी क्वेश्चन आते हैं
कि इसमें शैल वर्ड यूज किया है या मे वर्ड यूज किया है। और सीआरपीसी में, जो पुरानी वाली सीआरपीसी में, उसमें एमएम वर्ड भी आता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और नई वाली सीआरपीसी में शायद ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड हटा दिया, मैंने हालांकि देखी नहीं सीआरपीसी अभी तक। तो आपको दोनों लॉ पढ़ने पड़ेंगे। समझदारी यही है कि दोनों लॉ पढ़ते हुए चलो, और जो भी होगा देखा जाएगा। बच्चों के साथ वैसा अच्छा नहीं हुआ, बच्चों को इतना मतलब उसमें नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए जो भी संस्था है जल्दी से। अगर वो चेंज करे तो बच्चों को सफिशिएंट टाइम भी देना चाहिए पढ़ने का। और पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों, ये गवर्नमेंट चाहती तो नाम चेंज कर सकती थी एक्ट का, क्योंकि लैंग्वेज तो सेम ही है, तो पहले की ही लैंग्वेज चलती आ रही है, तो अभी भी वही लैंग्वेज है। गवर्नमेंट ने तो ये बोला है ना, पुराने लॉ है, अंग्रेजों के जमाने के लॉ है। लॉ तो मतलब लैंग्वेज तो बिल्कुल सेम है ना, आपने नाम ही तो चेंज किया है और सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए। जैसे आईपीसी में डेफिनेशन के सेक्शन अलग थे, वो एक सेक्शन डाल के पूरा कर, इसलिए कम हो गया आईपीसी के सेक्शन। ठीक है, अब गवर्नमेंट से अपन बहस तो कर नहीं सकते। और इस पे पीआईएल फाइल हुई थी शायद कि इम्प्लीमेंट करना है, कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद रिजेक्ट कर दी थी। तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि लॉ इम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे। इम्प्लीमेंट होंगे, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मैंने अभी गिव अवे भी किया है बेरेक्स का, आज मैं पोस्ट करके आ गया हूँ, स्पीड पोस्ट। कि कुछ ये सोनू भैया की देन है आपको जो बेरेक मिल रहा है। सोनू भैया ने मेरे बर्थडे मतलब दिवाली वाले व्लॉग में बोला था आपका बर्थडे आने वाला है भी भैया, आप बेरेक गिव अवे करो। तो मैंने फिर बच्चों के आए कमेंट, तो मैंने कुछ बच्चे सेलेक्ट किए, उनको मतलब कुछ बेरेक भेज दिए। और उसमें से एक बेरेक ऐसा है, उसको बहुत ढंग से पैक किया है, उसका मैं रील डालूंगा, शॉर्ट डालूंगा, मतलब रील्स इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। सोनू भैया ने उसमें काफी मेहनत करी है, और उस बेरेक को सोनू भैया ने पन्नी से ही पैक किया है, कभी खराब नहीं होगा। और उस वाले बेरेक में एक सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नोट भी है, जो बेरेक जिसको मिलेगा उसका मैं नाम भी बता देता हूँ, ईशानी नाम है मैडम का, ईशानी नाम है, उनको ये मिलेगा बेरेक। उसमें सिविल जज का नोट भी है, अपने ऑटोग्राफ भी दिए हैं सिविल जज ने, और कुछ लिखा भी है, टिप भी दी है कि कैसे पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन है। और मेरा मानना है कि लड़कियों को तो पढ़ना चाहिए और लड़कियों को नौकरी लगना चाहिए, चाहे आपके घर वाले सपोर्ट करें ना करें। आज के जमाने में वैसे घर वाले सपोर्ट बहुत करते हैं, पहली वाली बात नहीं रही। बट अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप जिद करके करो, कैसे भी करो, नौकरी लगो, किसी पे डिपेंड मत रहना। जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, शादी बाद में करना है, चाहे कवारे रह लेना, मैं ये नहीं कहूंगी कवारे रहो, बट पहले नौकरी लगो फिर शादी करो। और जिनकी शादी हो गई है वो पढ़ाई करो, नौकरी लगो, और नौकरी लगना बहुत जरूरी है लड़कियों का। और कुछ लड़के मेरी बात बोलेंगे, मतलब कुछ होंगे मेंटेलिटी, मतलब कुछ लड़कों की होती है मेंटेलिटी, उनको मैं साइड करता हूँ। बट मेरा मानना है लड़कियों को नौकरी लगना बहुत जरूरी है, नौकरी लगो। इसलिए मैंने जो जितने भी सिलेक्ट किया उसमें लड़कियां बहुत है, और बेरेक्ट भेजा है, और एक स्पेशल जो है वो बेरेक्ट उनको पहुंच जाएगा। उनको पैकिंग भी, सबकी पैकिंग वैसे नहीं करी, और सबके पास वो नोट भी नहीं जाएगा, केवल एक है जिनके पास वो नोट जाएगा, सिविल जज का नोट है, मतलब टिप दी है एक तरीके से। तो ठीक है, अच्छी बात है वीडियो देख रही हो शानी मैम। वैसे मैंने उनको फोटो पोस्ट कर दी है, जो स्पीड पोस्ट का चालान है उसमें फोटो पोस्ट कर दी है, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें मेरा एड्रेस भी है, तो एड्रेस शेयर मत करना बिल्कुल भी किसी को, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो किसने भेजा है उसका एड्रेस भी लिखना पड़ता है, अगर रिटर्न हो रहा है तो वापस मेरे पास आ जाएगा। उनसे मैंने एड्रेस ले लिया था, पर ठीक है। जब मेरे, आप बताना नेक्स्ट गिव अवे क्या करूं, जो 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इस बार बड़ा गिव अवे करूंगा, लॉ से रिलेटेड ही करूंगा, बुक्स होंगे या बेरेक्स होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना। अब भी कोई आपका डाउट हो मन में, मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप लोगों का भला हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों साथ लेके चलो, एक को लेके चलोगे तो दिक्कत हो सकती है, दोनों को साथ लेके चलो और दोनों को साथ पढ़ लो। अभी टाइम है, अभी डेट नहीं आई है एग्जाम की, तो आपके पास समय है, उसको मैनेज करो और मतलब करो, क्रैक करो, कैसे भी करके क्रैक करो। और जुडिशरी में बहुत कुछ हो रहा है, राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं। अब तो गाड़ी ड्राइवर भी बहुत लोगों को मिलने लग गए, पहले एसीडी जो स्पेशल कोर्ट होते थे उसमें गाड़ी ड्राइवर नहीं होता था, अब गाड़ी ड्राइवर, अभी मैंने वीडियो बना के बताया। और सब, और डीजे साहब को नई गाड़ी मिली है, फैमिली कोर्ट में भी गाड़ियां मिलेंगी, कमर्शियल कोर्ट में भी गाड़ियां मिल गई है, और जेएम जो ग्राम न्यायालय उसमें भी अच्छी गाड़ी आएंगी। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फैसिलिटी तो अच्छी मिलने वाली है ही सिविल जज को सबको, और बहुत कुछ मिल गया है। वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।